एक महिला सुपरमार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी करती है। बिल बनता है $800। वह आत्मविश्वास से अपने कूपन निकालती है और उन्हें सही तरीके से जोड़ती है। आखिर में उसे एक पैसा भी नहीं देना पड़ता और सारा सामान घर ले जाती है। इसी तरीके से वह इतिहास की सबसे बड़ी कूपन टीम बना लेती है। कुछ ही महीनों में वह करोड़पति बन जाती है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। उसका नाम कॉनी है। वह एक गृहिणी है। शादी को कई साल हो गए लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं है। यह बात दोनों के दिल में एक दुख बनकर रह गई। कॉनी अपने तनाव को कम करने के लिए शॉपिंग करती है। वह एक समझदार गृहिणी है लेकिन घर का खर्च सिर्फ पति की कमाई से चलता है। कॉनी बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करती है। एक दिन उसे सामान खरीदते समय कूपन का फायदा पता चलता है। उसे समझ आता है कि कूपन में बड़ी बचत का मौका है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर काफी पैसे बच सकते हैं। इसके बाद वह कूपन इकट्ठा करने में लग जाती है। रोज सुबह जल्दी उठकर अखबार और मैगजीन खरीदती है। उनमें से कूपन काट कर अलग करती है। फिर उन्हें व्यवस्थित करके सही कॉम्बिनेशन बनाती है। जब एक अच्छा प्लान बन जाता है तो उसी हिसाब से खरीदारी करती है। उसे सामान की जरूरत हो या न हो वह कूपन से खरीदती है। कूपन उसके लिए पैसे जैसे बन जाते हैं। वह पूरा ट्रॉली भर लेती है और बिल के समय पैसे शून्य हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे कूपन का शौक लग जाता है। वह हर दिन कूपन जमा करने लगती है। उसके घर में खाने पीने का सामान पहाड़ जैसा जमा हो जाता है। उसका पति यह देखकर नाराज होता है और उसे डांटता है। कॉनी कहती है कि वह बहुत कम पैसे खर्च करती है, जैसे सिर्फ टिश्यू खरीदने जितना। एक दिन वह एक सस्ता खाना खोलती है। खाते ही उसे पता चलता है कि वह एक्सपायर हो चुका है। वह तुरंत सुपरमार्केट में शिकायत करती है। इससे उसे न सिर्फ मुआवजा मिलता है बल्कि बहुत सारे कूपन भी मिलते हैं। कॉनी यह खुशी अपनी सहेली के साथ शेयर करती है लेकिन जल्द ही उन्हें एक समस्या दिखती है। इतने सारे कूपन की एक्सपायरी डेट होती है। वे उन्हें समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। बचा हुआ कूपन बेकार चला जाता है। कॉनी के लिए यह बहुत दुख की बात होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह देखती है कि बहुत सी गृहिणियां भी कूपन जमा करती हैं लेकिन हर जगह कूपन की संख्या अलग होती है। कुछ लोगों के पास ज्यादा होते हैं, कुछ के पास कम। कॉनी सोचती है कि वह अपने अतिरिक्त कूपन ऑनलाइन बेच सकती है लेकिन उनके पास इतने कूपन नहीं होते कि बड़ा काम शुरू कर सकें। फिर वे कूपन के स्रोत की खोज करती हैं। उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर कूपन मैक्सिको की एक प्रिंटिंग फैक्ट्री से आते हैं। दोनों वहां तक लंबा सफर तय करके पहुंचती है। कई दिनों तक वे फैक्ट्री पर नजर रखती हैं। आखिरकार वे एक कर्मचारी पर ध्यान देती हैं। उसे अपने साथ मिलाकर जानकारी हासिल करती हैं। उन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री में जरूरत से ज्यादा कूपन छापे जाते हैं और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। कर्मचारी उस प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करके कूपन बाहर निकाल सकता है। फिर वही कूपन बाहर सप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह उनकी कूपन टीम की शुरुआत होती है।